गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट की क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन के साथ नॉमेनक्लेचर भी क्लियर कर दिया है। तो अपने 3 टॉपिक अब तक क्लियर हो गए हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन हो गया और क्लासिफिकेशन के बाद हमने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर। आज एक न्यू टॉपिक के साथ अपन स्टार्ट हो रहे हैं और वो न्यू टॉपिक है आइसोमेरिज्म। 11th का टॉपिक है ऐसे तो आइसोमेरिज्म। अच्छा सा आपने इसको 11th में भी पढ़ा है। कोई बात नहीं, जिसने 11th में इसको नहीं देखा है या पढ़ा नहीं है तो अपन यहीं पे इसको थोड़ा क्लियर करेंगे आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है, और कितना टाइप का होता है। उसके बाद अपन चैप्टर से इसको लिंक कर देंगे। टुडेज टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में डिटेल में तो अपन ने 11th में अच्छा से इसको डिस्कस कर लिया था, बट आपको थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं। आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ऐसा क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन CH3CH2OH, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 एंड 6 एंड 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6O। अब इसका एक और कोई कंपाउंड बन रहा है क्या? तो इसका एक और कंपाउंड मैं आपको बता देता हूं, CH3OCH3। नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन एटम। अब इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? ड्यू टू द arrangement of atom or group of atom. Due to the arrangement of atoms or group of atoms are different. जब एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ड्यू टू इट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो अब एक्चुअली क्या होगा, अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान, लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या है, भिन्न भिन्न। आप लोगों को पता है तो अपन शाम को 8 बजे के बाद इसको यूज करते हैं, न कि इसको। जो पैक बनता है सोडे के साथ तो इसको यूज किया जाता है, ना कि इसको यूज किया जाता है, बल्कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ये क्या है, आइसोमर है। क्या है ये, आइसोमर। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। तो ये परमाणु तथा परमाणुओं के समूह का जो अभिविन्यास जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए ये क्या होता है, आइसोमर होते हैं। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। आइसोमेरिज्म को 2 टाइप्स में अपन क्लासिफाइड करते हैं। एक तो डिस्कस करते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा डिस्कस करते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड इन फर्दर टाइप्स। फर्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म। नंबर सेकेंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर थर्ड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नंबर 4, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 5, मेटामेरिज्म। एंड लास्ट टूटोमेरिज्म।
11th में ऑलरेडी आपने इसको अच्छे से डिस्कस किया है अपन ने। चेन श्रृंखला समावयवता, पोजीशन स्थिति समावयवता, फंक्शनल क्रियात्मक समूह समावयवता, रिंग चेन वलय श्रृंखला समावयवता, मेटामेरिज्म मध्यावयवता एंड ट्यूटोमेरिज्म चलावयवता। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड इन 6 टाइप: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन एंड मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स: कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशन। configurational isomerism and conformer. Configurational and conformational. तो configurational and conformational isomerism. Configuration further classified in 2 types: geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical and optical. तो ये पूरा अपन ने 11th में डिस्कस किया था। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होगा? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब वो चेन भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स: कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा मैं फास्ट में बता दूंगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। कार्बन की चेन जो है वो डिफरेंट होगी। पोजीशन, एटम्स, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, वो उनकी पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। रिंग चेन, एक आइसोमर रिंग में होगा तो दूसरा चेन में होगा। मेटामेरिज्म, इसमें जो वे फंक्शनल ग्रुप इसमें यूज होते हैं जिसके 2 वैलेंसी जो है फ्री होती है। ठीक है, जैसे अपन ने ईथर देख लिया, ठीक है, और कीटोन देख लिया। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके अंदर ये मेटामेरिज्म होती है। और ट्यूटोमेरिज्म, इसके अंदर मैंने आपको कहा था चला अवयवता। ठीक है, चलता कौन है? हाइड्रोजन चलता है, बट अपने को एहसास नहीं होता है कि कौन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको अपन ने डिस्कस किया था। और स्टीरियो में अपन ने डिस्कस किया था कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिफरेंट इन स्पेस। 3D में जो है, 3 डायमेंशनल में जो है, उनका अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो वो क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशन जो होते हैं। ये कॉन्फिगरेशनल जो होते हैं 2 टाइप का होगा: ज्योमेट्रिकल, जीआई ज्यामिति समावयवता, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अपने को डिस्कस करना है अपने एल्काइल हैलाइड। अपना जो चैप्टर है एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, इसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। एल्काइल हैलाइड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शो इन एल्काइल हैलाइड। अगर बात करें स्ट्रक्चरल की, तो स्ट्रक्चरल में एल्काइल हैलाइड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है? ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड जो है चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्काइल हैलाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्काइल हैलाइड फंक्शनल शो नहीं करता, रिंग चेन शो नहीं करता, मेटामेरिज्म शो नहीं करता और ट्यूटोमेरिज्म शो नहीं करता। अब बात करते हैं स्टीरियो में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म केवल आरएक्स की बात कर रहे हैं अपन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्फिगरेशनल शो करता है, और कॉन्फिगरेशनल में भी कौन सी शो करता है? वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन सी शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये अपने को ओवरऑल हो गया कि एल्काइल हैलाइड शोज 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, बट स्ट्रक्चरल ओनली 2 टाइप्स, एंड स्टीरियो में बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चेन एंड पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल लेते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में चेन, फिर पोजीशन और फिर चलो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घूम के आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोज बाय द हैलाइड्स, ओनली फॉर हैलाइड्स लिखा है। अगर एल्काइल हैलाइड की बात नहीं करें अपन, आरएक्स की बात नहीं करें, मोनो हैलोजन
हैलाइड मोनोहैलोजन सब्स्टिट्यूट की बात नहीं करें, अपन बात करें ओनली फॉर हैलाइड्स की। अब उस हैलाइड्स का मतलब क्या होगा, हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया, हैलाइड्स में मोनो सब्स्टिट्यूट भी आ गया, डाई भी आ गया, हेलो एल्केन भी आ गया, हेलो एल्कीन भी आ गया, हेलो एल्काइन भी आ गया, और हेलो एरिन एरोमेटिक भी आ गया। सब कुछ जो है जितने भी एग्जांपल हैलाइड में आते हैं वो सब। अगर हैलाइड की बात करें कि हैलाइड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हैलाइड में चेन तो होना ही है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में तो है। पोजीशन भी होगी, पोजीशन भी हो जाएगी। रिंग चेन, रिंग चेन भी शो करेगा, फंक्शनल शो नहीं करेगा, फंक्शनल शो नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, रिंग चेन जो होता है इसको फंक्शनल में ही कंसीडर किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर रिंग चेन आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो आप फंक्शनल जो है वो क्लिक कर सकते हो। मेटामेरिज्म शो करेगा नहीं, और टूटोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हैलाइड की बात करें, ओनली फॉर हैलाइड की बात करें, तो हैलाइड में चेन शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा, रिंग चेन भी शो करेगा। ठीक है, ये जो है वो फंक्शनल मेटामेरिज्म और टूटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं स्टीरियो में। स्टीरियो में वो कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशन दोनों ही शो करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, मैंने आपको बताया सिस और ट्रांस वाला मैटर बताया था मैंने आपको, हो सकता है हैलाइड है। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल तो ऑलरेडी शो कर ही रहा था, एल्किल हैलाइड भी, एल्काइल हैलाइड शो कर रहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। कन्फर्मेशनल ड्यू टू द फ्री रोटेशन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फ्री रोटेशन इज अवेलेबल। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वह हो सकता है, फ्री रोटेशन है इसमें, तो कन्फर्मेशनल भी होगा। तो जब हैलाइड की बात आती है तो चेन, पोजीशन और रिंग चेन, ज्योमेट्रिकल भी होगा, ऑप्टिकल भी होगा, और कन्फर्मर भी इसके बन जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना। बट अपना चैप्टर क्या है, एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड ओनली फॉर, एल्काइल हैलाइड शोज ओनली फॉर 3 टाइप्स ऑफ, बट इन स्ट्रक्चर 2 टाइप्स, और 1 रिलेट टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन चेन आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट इन फॉर्मूला। तो कार्बन का जो अरेंजमेंट जो होगा, कार्बन की चेन जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन चेन आइसोमेरिज्म। सपोज दैट अपन एक कार्बन का हैलाइड लेके चलते हैं CH3Cl। ठीक है, अब इसका तो कोई आइसोमर बनना नहीं है, CH3Cl, इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा क्योंकि एक ही कार्बन है। बात करते हैं CH3CH2Cl, 2 कार्बन का एक हैलाइड लेके चलते हैं अपन। अब 2 कार्बन के हैलाइड में देखो, अब इसमें क्या आइसोमर बनेगा, अगर मैं हैलोजन यहां से हटाकर यहां ले आऊं, ठीक है, यहां से मैंने हटा दिया और यहां पे लेके आ गया, बात तो सेम ही है, तो इसमें भी कोई आइसोमर नहीं बन रहा है। तो इसका आइसोमर CH3Cl, इसका आइसोमर भी कितना है, एक ही है। C2H5Cl, इसका आइसोमर भी कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है। अगर बात करें CH3CH2CH2Cl, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की, ये देखो 3 कार्बन की क्या चेन डिफरेंट बनाओगे आप। चलो ये है, अगर मैं इस कार्बन को हटा दूं, ये मैंने यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसको मैंने यहां पे ऐड कर दिया, बात तो क्या है, सेम ही है। तो ये 3 कार्बन का भी कोई चेन आइसोमर नहीं बनता। तो आप लोगों की अप्रोच जो है पहुंच गई होगी, आप लोग जो है अप्रोच लगा सकते, अपना माइंड जो है सेट कर दिया होगा कि चेन आइसोमर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द चेन आइसोमेरिज्म। तो 4 कार्बन आर नेसेसरी फॉर द चेन आइसोमेरिज्म। तो 4 कार्बन का अपन लेके देख लेते हैं हैलाइड, CH3CH2CH2CH2Cl। अब मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन की चेन पे फोकस करो आप। कार्बन की चेन में मैं क्या कर रहा हूं, एक जो है एल्किल ग्रुप जो है, एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन को मैं यहां से हटा रहा हूं और इसको मैं यहां से अटैच था, अब मैं इसको यहां सेट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2CH3Cl। और कोई आइसोमर बन रहा है क्या इसका, इसको मैं हटाकर इसको यहां ले आऊं, तो ये तो क्या है, इसको अगर हटा के मैं यहां ले आऊंगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब हैलोजन यहाँ पे क्या है, 1 नंबर पे, यहाँ पे भी क्या है
एक नंबर पे, ठीक है। तो ये अपने को सिर्फ कार्बन की चेन में अपने को डिफरेंस बताना है, कार्बन की चेन कितनी बन सकती है, कितनी पॉसिबल। तो चेन आइसोमर के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। तो ये क्लोरोब्यूटेन या फिर ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं C4H9Cl, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके चेन आइसोमर जो है वो कितने पॉसिबल है, 2 चेन आइसोमर पॉसिबल होंगे, और कोई चेन आइसोमर नहीं बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, चेन आइसोमर हो गया, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, C4H9Cl, बट कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन इज डिफरेंट। तो ये डिफरेंट है, तो कार्बन चेन में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ये चेन आइसोमर हो गया। और इसमें अपने को पता रखना है कि याद रखना है चेन आइसोमर के लिए कितने नंबर ऑफ 4 कार्बन चाहिए। नंबर सेकंड बात करते हैं अपन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम, पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम इज डिफरेंट। अब पोजीशन यहाँ एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, इसलिए हैलोजन कहीं डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो बात करते हैं अपन CH3, वही सेम CH3Cl, कोई पोजीशन यहाँ चेंज होने जैसी है नहीं। CH3 CH2 Cl, यहाँ पे भी कोई पोजीशन वाली कोई बात नहीं है। CH3 CH2 CH2 Cl, रेडी है। तो ये तो एक यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला C3H7Cl। अब C3H7Cl में आपको आइसोमेरिज्म बतानी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, Cl लगा हुआ, इसका मतलब हैलाइड है। जनरल फॉर्मूला से आप चेक कर दो, जनरल फॉर्मूला ये CnH2n+1 X को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या एल्काइल हैलाइड है। अगर ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और स्ट्रक्चर शो करेंगे तो चेन और पोजीशन बनाएंगे, और चेन और पोजीशन बनाएंगे। और अपन ने क्या पढ़ लिया कि चेन के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 4 चाहिए, बट यहाँ पे कितने हैं, 3। तो चेन तो इसका शो होगा नहीं, शो क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो होगा। अब हैलोजन यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको मैं अगर यहां से यहाँ ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 Cl। तो यहाँ पोजीशन क्या होगी, 2 नंबर पे पोजीशन आ गई, तो ये इसके क्या बन गए, पोजीशन आइसोमर। अब इसको मैं हटा के यहाँ पे यहाँ ले आऊं तो बात तो सेम ही है। इसके कितने आइसोमर बन गए, 2 आइसोमर बन गए। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, आणविक सूत्र सेम है, बट हैलोजन एटम की पोजीशन, स्थिति जो है वो क्या होगी, अलग होगी। हैलोजन यहां से कहां आ गया, यहां पे आ गया, यहां से कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। ओके, तो हाउ मेनी कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ 3 कार्बन। तो 3 कार्बन जो है होने जरूरी है, किसी मॉलिक्यूल में 3 कार्बन जो है होने जरूरी है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। तो स्ट्रक्चर के चेन के लिए 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और पोजीशन के लिए 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलो अब बात करते हैं C4H9Cl। पोजीशन देख लिया आपने और चेन भी देख लिया। अब C4H9Cl के टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा, पहले आप क्या करो, उसके चेन आइसोमर पता कर लो, ठीक है। और चेन आइसोमर के लिए भी मैं आपको एक बता देता हूं कि जैसे इसका एक एल्केन बनाओ, आपको आइसोमर बता देता हूं मैं, एल्केन, जैसे इसका एल्केन क्या होगा, C4H10, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैं बता सकता हूं आपको, 2n-4 +1, ये एल्केन के कितने आइसोमर बनेंगे, उस आइसोमर से अपने को पता चल जाएगा। तो ये 2n-4 +1। अब यहां पे अपने पास क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो 2n n अपने पास कितना है, यहां पे इक्वल टू 4, तो 2^4 -4 प्लस क्या हो जाएगा, 1,
यहाँ 2 की पावर कितना हो गया 0 प्लस क्या हो गया 1, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यानी C4H10 के दो आइसोमर बनते हैं, ठीक है। अब C4H10 के कितने बनेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 और CH3 दो आइसोमर बनते हैं। तो ये आपने पहले इसके आइसोमर बना लो, ठीक है। बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बाय द वे कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो ये बना दिए एल्केन के। तो जो एल्केल हैलाइड जो आपको दे रखा था उसके आपने क्या कर दिए, दो आइसोमर बना दिए, ठीक है। तो ये तो चेन आइसोमर बन गए कार्बन चेन में। अब इसके पोजीशन बनाने अपने को, ठीक है। तो पहले तो अपने को हैलाइड बनाना है, तो हेलोजन एटम, अब देखो कितने हैलाइड बन सकते हैं इसके। अगर मैं हेलोजन यहां पे लगाऊं और यहां पे लगाऊं तो बात तो एक ही है। अब इनके हैलाइड बनाने यानी C4H9Cl के आइसोमर बनाने, तो अब अपने को हाइड्रोजन हटाकर अपने को क्या लगाना है क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम जो है मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के, जहां आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं वहां पे क्या कर दो ऐड कर दो। अब देखो इसके अंदर देखते हैं अपन, इसके अंदर अगर देखें अपन तो मैं अगर हाइड्रोजन यहां से हटाऊं और यहां से हटाऊं बात सेम ही, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन जहां जुड़ा हुआ है वहां पे ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ दो हाइड्रोजन और खुद के पास 3, ये जहां जुड़ा हुआ है वहां 2 और खुद के पास 3, इसका मतलब ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है। तो इसका मैं एक बना दिया CH3 CH2 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 और Cl। अब ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो एक हेलोजन मैं यहां लगा देता हूं CH3 CH2 CH और ये Cl, ओके। अब इसमें अंदर देखें 1 2 और 3 ये तीनों क्या आइडेंटिकल है, तो यहां हेलोजन और यहां हेलोजन, कहीं भी लगाऊं बात तो सेम ही है। तो इसका एक तो बन जाएगा ये CH3 CH CH2 Cl और CH3, एक बन जाएगा ये CH3C CH3 CH3 Cl, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखें इधर, चलो पहला चेन आइसोमर अपन ने ये बना दिया, ठीक है। अब देखो कार्बन की चेन में कहां डिफरेंस है, ये रहा। तो ये क्या हो गया, ये और ये चेन आइसोमर हो गए और ये क्या हो गए पोजीशन आइसोमर हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना हो गया 4। तो C4H9Cl के टोटल आइसोमर कितने बन गए 4 बन गए। तो ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो 2 की पावर n-4 + 1। आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बना लो और फिर इसमें हेलोजन एटम डिफरेंट टाइप के कार्बन पे अटैच कर दो, तो उसके टोटल आइसोमर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो केवल आप कहां तक यूज करोगे, नंबर ऑफ 7 कार्बन। नंबर ऑफ 7 कार्बन के बाद नंबर ऑफ 8 और नंबर ऑफ 9। यहां पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला चेंज क्या हो जाएगा 2 की पावर n-4 प्लस क्या हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2 की पावर n-4 + 3। तो 8 कार्बन और 9 कार्बन के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करोगे, तो आप एल्केन के आइसोमर बना सकते हो, टोटल आइसोमर एल्केन के। उसके बाद हेलोजन आप ऐड करके देख ले। नंबर ऑफ 10 कार्बन, 10 कार्बन के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है 2 की पावर n-4 + 1 + n, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ एल्केन के टोटल आइसोमर आप फाइंड आउट कर दोगे, फिर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन जो है डिफरेंट टाइप के कार्बन जो है वहां पे आप हेलोजन एटम ऐड करके ट्राई कर सकते हैं। तो ये C4H9 के मैंने आपको बता दिया, आप सीधे ही कर सकते थे, लेकिन बाय द वे कहीं कॉम्प्लिकेटेड दे रखा हो, नंबर ऑफ कार्बन 7 और 8 दे रखे हैं, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है अपन देखेंगे, अब 5 कार्बन का एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। जनरल फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H11Br, ओके। तो ये 5 कार्बन का अपने पास एक क्या हो गया एल्काइल हैलाइड। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपने को चेन और पोजीशन बनाने, तो पहले 5 कार्बन की चेन ले लो, फिर 4 की ले लो, फिर 3 की ले लो, फिर पॉसिबल जितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है उतनी पॉसिबिलिटी
कर लो आप। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। तो CH3 CH2 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 Br। अपने वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो एल्केन। इसका एल्केन क्या बनेगा? C5H12। फॉर्मूला क्या आएगा? 2n-4 प्लस 1। 2 की पावर कितनी आ गई? 5 माइनस 4 प्लस 1। 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यानी इसके कितने आइसोमर बन रहे हैं? 3 आइसोमर बन रहे हैं। 1 2 ये कार्बन ऐड कर दिया, ठीक है, 5 कार्बन मैंने ऐड कर दिया। ये तो एन पेंटेन हो गया। अब मैंने इसका एक क्या बना दिया? चैन आइसोमर बना दिया। एक और चैन आइसोमर बन गया ये। अब हाइड्रोजन यहां पे क्या कर दो आप? सेटिस्फाई कर दो। ये मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिए। 100% आपके ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये मेरे वाले मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैंने इसको क्या कर दिया? एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। करना क्या है? हेलोजन को हटाकर हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो मैंने ये C5H11Br था, हाइड्रोजन को हटा दिया और क्या कर दिया? ये, ठीक है। अब इसके मेरे को एल्केन के आइसोमर बनाने हैं। एल्केन का आइसोमर कितना बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। ये बन गए 3। इस कार्बन को मैंने यहां पे ऐड कर दिया, फिर मैंने इसको यहां ऐड कर दिया, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसको मैं यहां लाऊंगा तो बात तो सेम ही होगी। ये बन गया। अब मैंने आपको जो स्टाइल बताई थी उस स्टाइल को आप फॉलो करो। डिफरेंट टाइप के जितने भी हाइड्रोजन है वहां पे आप Br ब्रोमीन एटम लगा लो। तो देखो यहां पे एक, यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं अब यहां और यहां, बात तो सेम है, स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 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 और Br। ओके, तो इसका और इसका मामला क्लियर। अब ये और ये दोनों क्या आइडेंटिकल है? दोनों सेम है। अब एक और हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 और ये हो गया Br। अब इसका भी मामला क्या हो गया? क्लियर। अब रहा है ये डिफरेंट है, एक Br लगा दो बीच वाले कार्बन पे। CH3 CH2 CH CH2 CH3 Br, ये हो गया क्लियर। अब यहां पे देखो ये और ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अपन ने वो आइसो, एक्टिव आइसो, टी टर्ट और एक्टिव में अपन ने डिस्कस किया था। अब फर्स्ट यहां पे ये दोनों आइडेंटिकल है। यहां पे अपन ट्राई करते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br, ये दोनों आइडेंटिकल है। अब यहां ट्राई करते हैं CH3 CH2 CH3 CH3 Br। अब यहां पे ट्राई करेंगे CH3 CH CH2 CH3 CH3 और ये Br। और फाइनली अपन यहां पे एक बार ट्राई करेंगे CH2 CH2 CH3 CH3 Br। और कोई टाइप का हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो बस क्लियर हो गए सब। अब इसके अंदर देखें, इसमें तो सभी क्या है? आइडेंटिकल है। यहां 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 और यहां कहीं एक जगह लगा लो आप, एक ही हो जाएगी बात। तो CH3 C CH3 CH3 CH2 Br। काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन गए? 8 आइसोमर बनेंगे। C5H11Br के स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है? पोजीशन है, पोजीशन आइसोमर है। ये भी क्या है? पोजीशन आइसोमर है। ये क्या है? चेन आइसोमर है। ये भी क्या है? पोजीशन आइसोमर हो गया। ये क्या हो गया? पोजीशन हो गया। ये पोजीशन हो गया। और ये क्या हो गया? चेन आइसोमर हो गया, ठीक है। तो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर के बारे में आप, और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री बता सकते हैं। ये 1 डिग्री है, ठीक है। हेलोजन जहां जिस कार्बन से लगा है वो एक से अटैच है। ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये वाला 1 डिग्री हो गया, ये वाला 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री कितना है, 2 डिग्री कितना है, वो भी आप, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अपने को तो चारों तरफ से तैयार रहना है।
एग्जामिनर हमेशा अपने से एक कदम आगे रहता है, अपन उससे 2 कदम आगे रहेंगे, ठीक है। तो आप 1 डिग्री और 2 डिग्री भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी चेन और पोजीशन की। तो घर पे एक ट्राई करना आप C6H13Br, इसके आइसोमर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आपके पास मैंने आपको एक फॉर्मूला बता ही रखा है, इसका आप एल्केन कन्वर्ट करना, क्या हो जाएगा C6H14। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा लोगे, 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1। तो पहले तो 6 कार्बन के आइसोमर बन जाएंगे, फिर डिफरेंट टाइप के जितने भी हाइड्रोजन है उसको आप रिमूव करो। एक्चुअली क्या है, कंपटीशन में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है लिखने के लिए कि कितना आइसोमर बने, लिख के ट्राई करें, ठीक है। तब तक आपका 2-4 क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक एक याद रखें इसमें, ये शॉर्ट ट्रिक से आपके नंबर ऑफ आइसोमर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हुई चेन और पोजीशन की बात। अब आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोज हैलाइड्स व्हिच कंटेन असिमेट्रिकल कार्बन एटम। कायरल, आप किरैल कार्बन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। व्हेन ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन्स आर सेटिस्फाइड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स। जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी जो है किसी डिफरेंट, ठीक है, चारों ही अलग अलग जो है ग्रुप से सेटिस्फाई हो, जैसे मैंने CH3 से, C2H5 से, Br से और H से, तो ये कार्बन एटम जो है, इस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी को मैंने अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई कर दिया। तो ये मैं कार्बन जो है स्टार से शो करूंगा, ये कार्बन कैसा है, असिमेट्रिकल कार्बन एटम है, जिसको अपन कायरल कार्बन अपन कहते हैं। तो दोस हैलाइड व्हिच कंटेन कायरल कार्बन एटम, असिमेट्रिकल कार्बन एटम, ठीक है, तो शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे हैलाइड जिसके अंदर किरैल कार्बन होगा, असममित कार्बन परमाणु होगा, वे क्या करेंगे, प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इसमें फाइंड आउट करने के लिए एल्किल हैलाइड में आप एक फॉर्मूला लगा देना 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ असिमेट्रिकल या किरैल कार्बन एटम, नंबर ऑफ असिमेट्रिकल या किरैल कार्बन एटम। अब असिमेट्रिकल कार्बन एटम, अब यहां देखो आप, ठीक है, क्या इसके अंदर कहीं असिमेट्रिक आपको नजर आ रहा है, नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये है नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप, ये है नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि यहां दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। अब यहां देखें आप लोग, ठीक है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप पूरा अलग है। तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिकल कार्बन एटम हो गया, ठीक है। ये है नहीं, इधर CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इसमें भी कहीं असिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है। इसके अंदर मेथिल ग्रुप दोनों सेम है, ये भी असिमेट्रिकल जैसा कुछ है नहीं। बट यहाँ पे देखें, ये CH3 ग्रुप है, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, ये Br और ये क्या हो गया, असिमेट्रिकल कार्बन एटम हो गया, ठीक है। और इसमें भी कोई असिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिकल कार्बन एटम इसे क्या हो गया, 3 हो गया। तो C5H11Br के ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपको पूछ ले तो 2 की पावर क्या कर दोगे, 3, 2 की पावर n, नॉट 2n, 2 की पावर n है न कि 2n है। 2n और 2 की पावर n में बहुत डिफरेंस हो जाता है, 2 कार्बन तक तो अपने को नजर नहीं आता है, ठीक है। 2 की पावर n और 2n, 2 कार्बन तक तो नजर नहीं आएगा, लेकिन 3 आते ही फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2 की पावर n याद रखना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाओ 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जाओ 4 हो जाएगा, 4 2 जाओ 8। तो टोटल आइसोमर कितना बन गए अपने, 8 आइसोमर, 8 आइसोमर, 8 ऑप्टिकल आइसोमर और 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। तो आप किरैल असिमेट्रिकल कार्बन एटम का पता करके फिर आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर फॉलो कर सकते हो, बना सकते हो। C4H9Cl, ठीक है, इसका भी मैंने आपको बता दिया, 4 आइसोमर बन रहे थे, तो इसमें भी आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करवा सकते हो। कितने ऑप्टिकल बनेंगे, तो ये CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH CH3 Cl, CH3 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 Cl। तो ये आपके सामने आइसोमर थे इसके चेन और पोजीशन। अब इसके अंदर आप किरैल कार्बन देख लो, ठीक है, इसके अंदर कोई है नहीं, इसके अंदर देख लो,
ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ मिथाइल मिथाइल ग्रुप हो गया, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये रहा, यहाँ पे किससे सेटिस्फाई है, CH3 से, इधर से C2H5, इधर Cl, और ये क्या हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, और ये भी किरल है नहीं, तो किरल कितना है 1, 2 की पावर क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो टोटल आइसोमर ऑप्टिकल कितना बन जाएंगे इसके, 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे। तो ये हो गया अपना चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द एल्काइल हैलाइड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।